दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का टाइटल है कंफर्ट जोन। एक बार की बात थी, एक राज्य में एक राजा रहता था। एक बार किसी ने उसे उपहार में बाज के 2 बच्चों को भेंट में दिया। बाज के दोनों बच्चे बहुत अच्छी नस्ल के थे, जिसकी देखरेख के लिए राजा ने एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। कुछ महीने के बाद एक दिन राजा की इच्छा उन दोनों बाजों को देखने की हुई। राजा उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। राजा ने बाजों के ट्रेनर को बुलाया और कहा, मैं इन दोनों बाजों को दूर आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहता हूं। ट्रेनर के निर्देश पर जल्द ही दोनों बाज आसमान में उड़ने लगते, लेकिन उनमें से एक बाज थोड़े ही समय में पास ही लगे पेड़ की डाल पर आके बैठ जाता है। यह देखकर राजा ने सवाल किया कि जहां एक बाज आसमान में ऊंचाई छू रहा है, वहीं दूसरा बाज कुछ ही समय में बार बार उस पेड़ की डाल पर आके क्यों बैठ जाता है। ट्रेनर जवाब में कहता है कि हजूर, इस बाज के साथ बचपन से ये समस्या है कि ये इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि राजा दोनों ही बाजों को बहुत प्यार करता था, इसलिए राजा पूरे राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाने का आमंत्रण देता है और साथ ही ये भी कहता है कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा, उसे बहुत से आभूषण भेंट में दिए जाएंगे। एक एक दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। बड़े से बड़े विद्वान भी उस बाज को उड़ाने में सफल नहीं हो पाए। कुछ दिन बाद राजा ने कुछ ऐसा देखा कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने देखा कि दोनों ही बाज आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगा रहे हैं और आसमान में मीलों दूर तक चक्कर लगा रहे हैं। उसने बाज के ट्रेनर से पूछा, ये सब कैसे संभव हुआ। उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए जिसने ये संभव कर दिखाया। राजा के निर्देश के अनुसार उस किसान को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा पहले तो उस किसान को सोने और चांदी के आभूषण पुरस्कार के तौर पे देता है। फिर उनसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बस इतना बताओ कि ये तुमने कैसे संभव कर दिखाया। इस बाज को उड़ान भरवाने में तो बड़े बड़े विद्वान भी असफल हो गए थे। किसान बड़े नरम सवर के साथ राजा से कहता है कि महाराज, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना ही मुझे वेदों का ज्ञान है। मैंने तो सिर्फ उस डाल को ही काट डाला जिस पर इस बाज को ज़्यादा मोह था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो बाज अपने दोस्तों के साथ उड़ान भरने लगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि वो बाज आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ान नहीं भर सकता, बल्कि उसे ना करने का कारण था उसका कंफर्ट जोन, जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता था। यही वो कारण है कि जिसकी वजह से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान नहीं भर पा रहा था। दोस्तों, हम सभी उड़ान भरने के लिए ही बने, लेकिन कई बार अपने चारों ओर एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। वैसे ही जैसे बाज को पेड़ की उस डाल पर मिलता था, वो भी उस कंफर्ट जोन का आदी हो जाता है और कभी कुछ बड़ा करने का सोचता ही नहीं। कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ भी बड़ा करने या नया करने का सोचते ही नहीं और अपनी ऊंची उड़ान भरने की अथवा बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। आप अपना जीवन तब तक नहीं बदल सकते जब आप तक कंफर्ट जोन से बाहर न आ जाए। अगर आप सचमुच ही सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर तेरी किस्मत के आगे पत्थर और रोड़ा है, अगर तेरी किस्मत के आगे पत्थर और रोड़ा है, तू बन माझी और उठा थोड़ा जिसने पर्वत को भी नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।